यही अपना लास्ट टॉपिक था, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब हमने बेटा स्टॉपिंग पोटेंशियल का एक्सप्रेशन निकाला था, जहां तक मुझे याद है। हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए डिराइव किया था एक फॉर्मूला। स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट इज इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक बार चेक कर लो बच्चे, यही था लास्ट टॉपिक। यस सर। ओके, तो उसके बाद हम लोग अब आगे जाएंगे। अब हम लोग ग्राफ बनाने वाले हैं, ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड वन बाय लैम्डा। तो बेटा ये हेडिंग लगा दो, ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल is V naught and बेटा रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ दैट इज 1 बाय लैम्डा। 1 बाय लैम्डा और V नॉट के बीच में हम लोग ग्राफ बनाएंगे। अब आपको क्या चीज आनी चाहिए, आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि स्टॉपिंग पोटेंशियल का हमने फॉर्मूला निकाला था, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपको पता होना चाहिए। ना बेटा हम लोग यूज करने वाले हैं यूजिंग, हेडिंग तो यही है बट पहले ग्राफ, यूजिंग आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, यूजिंग आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन, ये हमें पता है। अगर हम दोनों तरफ E से डिवाइड कर दें इस इक्वेशन में, यानी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और इधर भी E माइनस फाइव डिवाइडेड बाय E, तो K मैक्स माइनस E बन गया स्टॉपिंग पोटेंशियल, K मैक्स अपॉन E। तो हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल का एक फॉर्मूला आ गया, E माइनस फाइव होल डिवाइडेड बाय E। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। अगर हम एनर्जी और फाई की वैल्यूज डाल दें तो बच्चे इसको सेपरेट करके लिखेंगे तो ये बनेगा एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस वर्क फंक्शन डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फोटोन की एनर्जी को हम लोग लिख सकते हैं एच सी बाय लैम्डा और डिवाइडेड बाय ई माइनस फाइव बाई ई एज इट इज। तो इसको थोड़ा सा हम लोग इस तरह से लिखेंगे, वी नॉट इज इक्वल टू एच सी बाई ई इंटू वन बाय लैम्डा, एच सी बाई ई इंटू वन बाय लैम्डा माइनस फाइव डिवाइडेड बाई ई। तो बेटा अगर मैं इसको कंपेयर करते हैं जर्नल इक्वेशन के साथ, स्ट्रेट लाइन, कंपेयर इट विद इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, कंपेयर इट विद इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो बच्चे m की वैल्यू आएगी एच सी बाई, m की वैल्यू आएगी हमारे पास एच सी बाई ई, यानी स्लोप अपनी ये निकल गई, ये आएगी स्लोप। और x एक्सिस पर लेंगे हम लोग वन बाय लैम्डा, क्योंकि m की जगह ये, x की जगह वन बाय लैम्डा। तो अपने x एक्सिस पर हमारा आएगा वन बाय लैम्डा, y एक्सिस पर हम लोग लेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल, y एक्सिस पर लेंगे v नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल,
और जो इंटरसेप्ट आएगा वाई एक्सिस के ऊपर वो आएगा -5/e। कंपेयर करो इन दोनों इक्वेशंस को, तो c की वैल्यू आएगी -5/e। ये क्या है? दिस इज y इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। ऐसे हमने लास्ट टाइम भी किया था, याद है ना आपको? हमने उसके लिए भी किया था जब हम काइनेटिक एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन निकाल रहे थे। हाँ जी बच्चों, पता है ना आपको ये? तो हमने कंपैरिजन किया और फाइनली अब बनाएंगे ग्राफ। तो हमने कुछ नहीं किया, ये हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है kmax/e। हमने आइंस्टाइन इक्वेशन यूज की, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लिखी, उसको E से डिवाइड किया, ये फॉर्मूला है V0 का स्टॉपिंग पोटेंशियल का। थोड़ा सा सॉल्व किया एंड देन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के साथ कंपेयर करके ये चीजें निकाल ली। अब हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ कैसे बनाएंगे? एक्स एक्सिस के ऊपर 1/λ लेंगे और वाई एक्सिस के ऊपर स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब देखते हैं। तो बच्चे ये अपना एक्स एक्सिस है, यहाँ पर हम लोग लेंगे 1/λ, और ये अपना वाई एक्सिस है, और इस एक्सिस पे हम लोग लेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल V0। तो इंटरसेप्ट आ रहा है -5/e, यानी यहाँ कहीं आएगा वाई एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट -5/e। और ग्राफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, तो लाइन ऐसे बनेगी, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन लाइक दिस। स्ट्रेट लाइन ऐसी होती है ना, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y = mx + c की ये बनेगी लाइन। और y के ऊपर इंटरसेप्ट आ रहा है -5/e वाई एक्सिस के ऊपर। स्लोप कितनी है? hc/e। स्लोप कैसे निकलेगी बेटा? अगर मैं ये वाला एंगल मेजर कर लूं, लेट्स से दिस एंगल थीटा, तो यहाँ पर अगर मैं स्लोप कैलकुलेट करूं tan थीटा, तो इस tan थीटा की जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो ये आएगी hc/e, hc/e। इससे हमें स्लोप मिल जाएगी। और ये क्या बच्चे? ये दिस इज इक्वल टू, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1/λ0। और यहाँ पे λ0 क्या है? व्हाट इज λ0? वेयर λ0 इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। λ0 इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो ये अपना है ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड 1/λ। इज इट क्लियर बच्चों? ग्राफ बनाना आ गया। इक्वेशन से कैसे ग्राफ बनाते हैं? कंपैरिजन करके। हाँ जी स्टूडेंट, किसी को कुछ पूछना है? हाँ जी, क्लियर है आपको इतना? ओके, तो इसे नोट कर लो। ये ग्राफ भी आ जाता है कई बार एग्जाम में बनाने के लिए कि ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड 1/λ। तो आपको ये ग्राफ भी बनाना आना चाहिए। पिछली बार बच्चे हमने यहाँ पे डिवाइड बाय ई नहीं किया था। पिछली बार हमने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ बनाया था। ग्राफ इसी तरह से था, यहाँ पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी थी। सेम ग्राफ बना था, यहाँ 1/λ0 की जगह ν0 था, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। आप अपनी नोटबुक के पीछे वाले पेजेस देखो, वहां बना होगा ये ग्राफ, आपने लास्ट टाइम जब नोट किया होगा। तो सेम टाइप का ग्राफ बन रहा है। हो गया बच्चों यहाँ तक सबका डन? Yes. ओके Yes, sir. ना बच्चे, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है या कॉन्सेप्चुअल ग्राफ है। हमने फोटो करंट के साथ ग्राफ बनाया था एनोड पोटेंशियल का लास्ट क्लास में। लास्ट क्लास में हमने फोटो करंट यानी करंट और एनोड के पोटेंशियल का एक ग्राफ बनाया था। तो अब आप हेडिंग लगा लो, ग्राफ बिटवीन फोटो करंट
वैसे हम ये ग्राफ बना चुके हैं, बट अब हम इसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल बीच में इंट्रोड्यूस करेंगे। ग्राफ बिटवीन फोटो करंट एंड एनोड पोटेंशियल, graph between photocurrent and anode potential at different values of intensities। इंटेंसिटी की अलग अलग वैल्यूज लेंगे एट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ इंटेंसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है ये चीज। हमने फोटो करंट और पोटेंशियल के बीच का ग्राफ बनाना तो सीख चुके हैं पहले। आओ पहले एक ग्राफ बना लेते हैं। इस एक्सिस पे अपना फोटो करंट लेते थे हम लोग, इस वाले एक्सिस पे फोटो करंट लेते थे, और ये जो एक्सिस था यहाँ पर हम लोग कहते हैं दिस इज एनोड पोटेंशियल पॉजिटिव। हमने कल बनाया था ये, दिस इज एनोड पोटेंशियल पॉजिटिव। और इसके लेफ्ट साइड पे हम लोग ले रहे थे इस तरफ भी एनोड पोटेंशियल लेकिन नेगेटिव, एनोड पोटेंशियल नेगेटिव। फिर हमने बच्चे इसमें क्या किया था कि हमने देखा था कि पॉजिटिव स्टार्टिंग में जब हमारा एनोड पोटेंशियल 0 है तब भी कुछ ना कुछ फोटो करंट है, तो शुरू में हमारा करंट इंक्रीज हो रहा था और फिर सैचुरेट हो गया, ऐसे देखा था हमने। और जब हमने नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाया तो ये पोटेंशियल धीरे धीरे कम होता होता यहाँ कहीं पे आके वैल्यू 0 हो गई, और इस नेगेटिव पोटेंशियल को हम लोग कहते थे स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये जो हमारे पास यहाँ नेगेटिव वैल्यूज थी इसको हम लोग कहते थे स्टॉपिंग पोटेंशियल है ये हमारा, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल पे आके फोटो करंट 0 हो जाता है। बताओ बच्चों ये याद है आपको, यस और नो? याद है ना आपको ये चीज? लेकिन इस बार हम क्या कर रहे हैं, हमने डिफरेंट इंटेंसिटीज पर, अलग अलग इंटेंसिटी वैल्यू पर ये ग्राफ बनाना है, अलग अलग इंटेंसिटी वैल्यू पर ये ग्राफ बनाना है। तो मान लो बच्चे ये जो हमने ग्राफ बनाया दिस इज एट इंटेंसिटी आई इंटेंसिटी पे ये ग्राफ है। अगर हमने इंटेंसिटी बढ़ा दी, मान लो लाइट की इंटेंसिटी आई की बजाय 2i होगी, तो ग्राफ ये बनेगा, ध्यान से देखना। इंटेंसिटी बढ़ाने पे क्या होगा, तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, यहां से समथिंग लाइक दिस। मतलब ग्राफ की हाइट बढ़ जाएगी। मान लो इंटेंसिटी आपने डबल कर दी तो ग्राफ की हाइट बढ़ जाएगी, सैचुरेशन की जो हाइट है वो बढ़ जाएगी। अगर आपने और ज्यादा इंटेंसिटी इंक्रीज की तो ग्राफ की हाइट और ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। तो आप देखोगे कि जैसे जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे, जैसे जैसे हम लोग इंटेंसिटी बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, जो सैचुरेशन लेवल है वो इंक्रीज होता रहेगा। और लेकिन एक चीज यहाँ पे और बहुत इंटरेस्टिंग बात है, वो है ये स्टॉपिंग पोटेंशियल। लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा बच्चे, चाहे इंटेंसिटी आई हो या 2i हो या 3i हो, कोई भी इंटेंसिटी है, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रह रहा है। इसका मतलब है स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा, इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा बच्चे फोटो करंट का सैचुरेशन लेवल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इस ग्राफ से कंक्लूजन निकाल पा रहे हो? देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा, वेरी इंपॉर्टेंट बात, इंटेंसिटी के चेंज होने से स्टॉपिंग पोटेंशियल में चेंज नहीं होता, स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ही है जितना था पहले। बस जो सैचुरेशन लेवल है, मतलब जहां पर जाके करंट कांस्टेंट हो जा रहा है, वो लेवल इंक्रीज हो रहा है इंटेंसिटी बढ़ाने से। यस और नो बच्चों, यहां तक क्लियर है सबको? यस। अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है, अब इसके पीछे कारण तो समझना ही है, हमें रीजन समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले बच्चे ध्यान दो, अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, तो उससे क्या होगा, सिर्फ नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे। इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब है आपने नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा दिए, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा दिए, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ने की वजह से जो नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स है वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि हमें पता है एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है। तो अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ फोटॉन्स के बढ़ने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इजेक्ट हो रहे हैं वो बढ़ जाएंगे।
अब बच्चे जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे तो ऑब्वियसली फोटो करंट ने तो इंक्रीज होना ही था, इसलिए हम कह रहे हैं कि फोटो करंट इंक्रीज हो रहा है क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है? और इसलिए फोटो करंट Yes. इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर आप एनर्जी को देखो, क्या ये तो हो गए नंबर ऑफ फोटॉन्स, यानी संख्या बढ़ गई, काउंटिंग बढ़ गई, ज्यादा फोटॉन्स आए, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकले, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकले तो इसलिए फोटो करंट बढ़ रहा है। इंटेंसिटी के बढ़ने से फोटो करंट बढ़ रहा है, ये ऑब्जर्वेशन क्लियर हो गई। पर बेटा फोटोन की एनर्जी नहीं बढ़ रही, ये ध्यान दो। हमने ये नहीं कहा कि हमने फोटोन की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी। अगर आप फोटोन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाते तो फोटोन की एनर्जी बढ़ती, पर हमने फ्रीक्वेंसी को नहीं बढ़ाया, हमने सिर्फ इंटेंसिटी को बढ़ाया। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखी हुई है, ये ध्यान रखना। फोटोन की फ्रीक्वेंसी फिक्स है, सिर्फ इंटेंसिटी को बढ़ाया हमने। इंटेंसिटी बढ़ाने से ज्यादा फोटॉन्स निकले, ज्यादा फोटॉन्स निकले तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, और अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे तो फिर बच्चे ज्यादा फोटो करंट आएगा। लेकिन फोटोन की फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आया, उसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया, और क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आया इसलिए बच्चे स्टॉपिंग पोटेंशियल में भी कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि फोटोन की एनर्जी में चेंज नहीं आता। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल का एक्सप्रेशन देखो, वहां से समझ में आएगा। हमने कहा स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, हमने कहा स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है के मैक्सिमम डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बच्चे एनर्जी बढ़ाओगे तो ये बढ़ने के चांसेस है ना। अगर आप फोटोन की एनर्जी ज्यादा होगी तो जाके के मैक्सिमम बढ़ेगा। अब इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा तब होगी अगर आप फोटोन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ, बट हमने फोटोन की फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ाई। फोटोन की फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ी तो फोटोन की इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कैसे बढ़ेगी, और इसलिए अपना स्टॉपिंग पोटेंशियल भी नहीं बढ़ेगा। तो आप देख रहे हो अलग अलग इंटेंसिटी पर भी स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, लेकिन फोटो करंट बढ़ रहा है। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये आपको बच्चे कॉन्सेप्चुअल नोट है, आप ऐसे समझो, या फिर बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, ये आपने लिख लेना है। ग्राफ तो हमने बना लिया, इसमें आप लिखोगे स्टॉपिंग पोटेंशियल इज, इसमें आप लिखोगे स्टॉपिंग पोटेंशियल इज independent of intensity. Stopping potential is independent of intensity. बेटा स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। ऑन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी क्या हो रहा है, पहला पॉइंट हमने लिख लिया। दूसरा पॉइंट हम लोग लिख रहे हैं ऑन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी, ऑन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी नंबर ऑफ फोटॉन्स, number of photons increases which increase, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाते हैं जिससे क्या इंक्रीज होता है, which increase the number of, which increase the number of ejected electrons, which increase the number of ejected electrons and hence, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए तो इसलिए एंड हेंस फोटो करंट, एंड हेंस फोटो करंट इंक्रीजेस, इसलिए बच्चे फोटो करंट इंक्रीज हो रहा है ग्राफ में। एक पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड पॉइंट, यहाँ पे बट लगा दो बीच में बड़ा सा, बट एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, बट एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन दैट इज जिसे हम ई कहते हैं, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन रिमेन्स सेम, एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया, एनर्जी तो उतनी ही है। एनर्जी ऑफ ईच फोटोन रिमेन्स सेम, so therefore and hence stopping potential, and hence stopping potential remains unaffected, and hence stopping potential remains unaffected
स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ऑन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो बच्चे लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज करने से स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्लियर है बच्चे? स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? यस और नो? Yes. Yes, sir. तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ। एक चीज तो ये होगी, हमने इंटेंसिटी की अलग अलग वैल्यूज पर ग्राफ बनाया, तो देखा फोटो करंट बढ़ रहा है क्योंकि नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ रहे हैं, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं बढ़ रहा क्योंकि फोटोन की एनर्जी नहीं बढ़ रही। फोटोन की एनर्जी नहीं बढ़ेगी। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहता है जितनी आप एनर्जी दोगे वर्क फंक्शन के बाद वो एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बनेगी। तो बच्चे अगर आपने एनर्जी बढ़ाते तो के मैक्स बढ़ता, और अगर बच्चे के मैक्स बढ़ता तो जो हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल का एक्सप्रेशन निकाला था के मैक्स बाई ई, अगर के मैक्स बढ़ता तो जाके स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ना था। लेकिन हो क्या रहा, एनर्जी तो इंक्रीज हो नहीं रही, तो ना के मैक्स बढ़ रहा है, ना के मैक्स बढ़ रहा और ना ही स्टॉपिंग पोटेंशियल। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है बच्चे, नोट कर लो इसको। यहां तक आ गया सबको समझ? बस खत्म हो गया ऑलमोस्ट। एक ग्राफ और बनाना हमने। Yes, sir. सर फिर कल भी चैप्टर हमने खत्म। चैप्टर नहीं बच्चे, चैप्टर भी थोड़ा सा ही रह गया, ज्यादा नहीं बचा। पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो ये टॉपिक था ये अपना खत्म हो गया। इससे रिलेटेड सारी चीजें अपनी खत्म है ऑलमोस्ट। हमने इसमें यही पढ़ना था, इंटेंसिटी के साथ वेरिएशन देखनी है फोटो करंट की, ये रही इंटेंसिटी के साथ हमने लाइक वेरिएशन चेक करनी थी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की। तो हमें तो पता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। इसका हमने ग्राफ भी बनाया था पहले, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। देखो कंपेयर करो चीजों को। हमने ये ग्राफ बनाया था, आपको याद होगा, इस एक्सिस पे हमने इंटेंसिटी ली थी और इस एक्सिस पे बच्चे हमने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ली थी, और कहा था ग्राफ एकदम सीधा बन रहा है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ये भी एक ग्राफ बना चुके हैं हम लोग, पीछे के पेजेस निकाल के देखो। तो ये सारी Yes. ये सारी बेसिक सी चीजें आपको एक बार आप जब इसको इकट्ठा पढ़ोगे पूरा इफेक्ट तो समझ आएगा। अब एक और ग्राफ बनाते हैं, मैं इसको रब कर रहा हूं। बना लिया सबने? बन गया बच्चे? Yes, sir. अब फिर से हम लोग यही ग्राफ बनाएंगे, सेम ग्राफ बनाएंगे, लेकिन इस बार हम लोग इंटेंसिटी को नहीं फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे। बच्चे इस बार इंटेंसिटी को नहीं फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे। फिर कैसा बनेगा फ्रीक्वेंसी को चेंज करके, वो हमने देखना है। मतलब अलग अलग फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज पर बनाएंगे सेम ग्राफ। अ, 2 मिनट और दो, बनाते हैं फिर। तो बच्चे फिर से हेडिंग लगाओ यही, ग्राफ बिटवीन फोटो करंट एंड एनोड पोटेंशियल एट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ इंटेंसिटी। सॉरी, इंटेंसिटी वाला तो हो गया, एट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ फ्रीक्वेंसी। इस बार फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे। फ्रीक्वेंसी चेंज करने का मतलब है बच्चे एनर्जी चेंज करना, क्योंकि हमें पता है एनर्जी क्या होती है, एनर्जी होती है एच न्यू। तो अगर फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो एनर्जी चेंज होगी, एनर्जी चेंज होगी तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, और अगर बच्चे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी तो पोटेंशियल भी चेंज होगा। तो इस बार फ्रीक्वेंसी के साथ ग्राफ देखेंगे। आओ देखते हैं कैसा बनेगा। वही सेम ग्राफ, पहले तो वही, इस एक्सिस पे बच्चे हम लोग क्या ले रहे हैं, इस एक्सिस पे हम लोग ले रहे हैं फोटो करंट, इस एक्सिस पे ले रहे हैं फोटो करंट, और इधर वाले एक्सिस पे आपको पता ही है एनोड का पोटेंशियल। एनोड कह लो या कलेक्टर प्लेट भी बोलते हैं इसको। तो ये हो गया अपने पास पॉजिटिव एनोड पोटेंशियल, और दूसरे वाले एक्सिस पे इस तरफ नेगेटिव एनोड पोटेंशियल।
नेगेटिव एनोड पोटेंशियल। तो देखते हैं, इंटेंसिटी इस बार सेम रखी हुई है बच्चे, इस बार इंटेंसिटी हमने चेंज नहीं की, फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं बस, एट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ फ्रीक्वेंसी। नाउ इस बार आप देखोगे कि नॉर्मल ग्राफ तो अपना वही बनता है, यहाँ से एक सैचुरेशन लेवल आ ही जाएगा, तो ये अपने पास सैचुरेशन लेवल आ गया, इतना इतना, इसको कहते हैं हम लोग सैचुरेशन करंट नाम देते हैं इसको, मतलब ये जो, क्योंकि ये फोटो करंट एक्सेस चल रहा है तो ये जो वैल्यू है इतनी इतनी, इसको बोलते हैं सैचुरेशन करंट। तो ये तो अपने को पता ही है, और यहाँ से पीछे पीछे आएगा ग्राफ, यहाँ से ग्राफ अपना पीछे आएगा और यहाँ आके अपने को मिलेगा पोटेंशियल माइनस वी नॉट। तो बच्चे मान लो इस बार ये इंटेंसिटी तो आई है, इंटेंसिटी में कोई चेंज नहीं है, आई क्या है अपनी इंटेंसिटी, इंटेंसिटी में कोई चेंज नहीं है, बट फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं। मान लो बच्चे पहले बारी में फ्रीक्वेंसी अपनी कम थी, अगली बारी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी और उससे अगली बारी और बढ़ा दी। तो जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे, आओ देखते हैं बच्चे, एनर्जी हो गई एच न्यू। तो सपोज आपने फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया, अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुई देन एनर्जी इंक्रीज होगी, नंबर 1 पॉइंट। अब दूसरी इक्वेशन, हमें पता है एनर्जी होता है 5 प्लस के मैक्सिमम, तो यहां से हम कह सकते हैं कि अगर एनर्जी इंक्रीज हुई तो बच्चे के मैक्सिमम की वैल्यू भी बढ़ेगी, क्योंकि वर्क फंक्शन तो मटेरियल पे डिपेंड करता है ना, वर्क फंक्शन तो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, ये तो फिक्स रहता है, वर्क फंक्शन को कोई लेना देना नहीं है कितनी एनर्जी आ रही है कितनी नहीं, ये मटेरियल का फंक्शन है। अब बचा एनर्जी और के मैक्स, तो अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो एनर्जी बढ़ी, एनर्जी बढ़ी तो के मैक्स बढ़ा, और अगर बच्चे के मैक्स बढ़ा तो इस रिलेशन को यूज करेंगे अगर हम लोग पोटेंशियल वाले को, के मैक्स डिवाइड बाई ई। तो अगर बच्चे के मैक्सिमम की वैल्यू इंक्रीज होती है तो अपना स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ेगा, यानी इन शॉर्ट हम लोग ये बच्चे ये कह सकते हैं इन शॉर्ट कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से एनर्जी बढ़ी, एनर्जी बढ़ाने से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ा, यानी कि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ेगी। तो मान लो कि ये अपने पास फ्रीक्वेंसी 1 पर माइनस वी नॉट 1 है, यहाँ मैं 3 फ्रीक्वेंसीज ले रहा हूँ बच्चे, न्यू वन छोटा है, न्यू 2 उससे बड़ा, और सबसे ज्यादा बड़ा है न्यू 3, 3 फ्रीक्वेंसीज ले रहे हैं, हमने अलग अलग फ्रीक्वेंसीज ली। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर हम लोग देख रहे हैं ग्राफ तो वही आ रहा है, लेकिन जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, सैचुरेशन लेवल सेम है, लेकिन बच्चे स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हो ही जा रहा है, माइनस वी नॉट 2, ये पोटेंशियल इससे ज्यादा है, और यहां कहीं आएगा अपने पास माइनस वी नॉट 3। तो बेटा जिसकी फ्रीक्वेंसी जितनी कम, स्टॉपिंग पोटेंशियल को देखो, फ्रीक्वेंसी जितनी कम स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ही कम है। तो न्यू 1 कम फ्रीक्वेंसी है तो उसका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वी नॉट 1 वो कम है, न्यू 2 उससे ज्यादा है तो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा है, न्यू 3 उसका भी स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा है। बच्चे आपको मेरी बात समझ आ रही है, क्या समझ में आ रहा है? समझ में ये आ रहा है, नोट करके, ऑन इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी on increasing frequency stopping potential भी इंक्रीज हो रहा है, stopping potential also increases, stopping potential also increases because, रीजन क्या दोगे? बिकॉज के बाद ये सारी कहानी, बिकॉज मतलब ये देख लो यहाँ पे एक्सप्रेशंस क्लियर कर रहे हैं। आई होप आपको समझ आ गया, यस और नो? हाँ जी बच्चे, क्लियर है? Yes. किसी को कुछ पूछना है? देखो ग्राफ वही है,
पहले हमने एक ही ग्राफ बनाया, मैं कंफ्यूजन क्रिएट नहीं कर रहा था कल, मैं कह रहा था कि पहले एक ग्राफ सीख लो फोटो करंट और एनोड के बीच का, ये इस तरह का ग्राफ बनता है। उस वक्त हमने इंटेंसिटी सेम रखी, फ्रीक्वेंसी भी सेम रखी, बस फिक्स है। लेकिन अगर हम इंटेंसिटी वेरी करते हैं तो सैचुरेशन लेवल राइज करता है, और अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी को वेरी करते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता रहता है, जबकि सैचुरेशन करंट उतना ही है, फिक्स। इंटेंसिटी 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 को फिक्स रखा तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन सारा कुछ फिक्स है। बट बच्चे होगा क्या, अब फिजिकली सोच के देखो, अगर ज्यादा एनर्जी आएगी, इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हुआ है वो ज्यादा एनर्जी वाला है, तो ऑब्वियसली पोटेंशियल भी हमें ज्यादा चाहिए उसको रोकने के लिए, यस और नो। ज्यादा एनर्जी का इलेक्ट्रॉन अगर इजेक्ट होगा तो उसको रोकने के लिए ज्यादा पोटेंशियल लगाना पड़ेगा ना, उसके अपोजिट है ना, इसलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा है, ज्यादा फ्रीक्वेंसी पर। क्लियर है बच्चे? दिव्या Yes, sir. क्लियर है? दिव्या क्लियर है? Yes, शीतल? sir. ओके, तो यहां से अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट खत्म हो जाता है। तो ये था बच्चे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मैं आज पढ़ोगे या अगली बारी? तो मैं आपसे मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि आप ऐसा करो कि आप पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अच्छे से पढ़ के आ जाओ सारे, जितना भी मैंने अभी तक पढ़ाया है। फिर नया टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। अगला टॉपिक है बच्चे, अभी तक हमने क्या कहा कि ये समझ में आया कि अगर हम लोग वेव का पार्टिकल नेचर कंसीडर करते हैं, वेव को पार्टिकल की तरह डील करते हैं, लाइक फोटॉन्स की तरह, कि लाइट वेव जो है वो एक्चुअल में फोटॉन्स हैं। एक लाइट सोर्स से वेव नहीं निकलती बल्कि फोटॉन्स निकलते हैं, एनर्जी के पार्टिकल्स निकलते हैं। तो फिर हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहां से समझ आया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एन एविडेंस फॉर पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो फिनोमिना है उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है सिर्फ पार्टिकल नेचर को लेके। सारे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स पार्टिकल नेचर की थ्योरी के साथ मैच कर रहे हैं। ये जितनी हमने बनाई है सारे पार्टिकल नेचर लेके थ्योरी बनाई। हमने देखा सैचुरेशन करंट, ये सब चीजें एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट में ऐसे ही आते हैं ग्राफ, पर हमने थ्योरेटिकल ग्राफ बनाए हैं सबके। बताया ना मैंने कैसे कैसे बने ये ग्राफ, ऑन द बेसिस ऑफ इक्वेशन। तो ये सारी चीजें जो है हमारी पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट एक्सप्लेन कर रही है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने हमें बताया कि लाइट का नेचर पार्टिकल है। अगली बार जो हमने पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि अगर वेव पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकती है तो क्या इसका उल्टा ठीक है? क्या पार्टिकल वेव की तरह बिहेव कर सकता है? अगर वेव पार्टिकल की तरह नेचर शो करती है तो क्या उसका उल्टा, यानी क्या कोई पार्टिकल वेव की तरह बिहेव कर सकता है? तो वो हमारा अगला चैप्टर है, मतलब अगला टॉपिक है, मैटर वेव्स। मैटर वेव्स मतलब मैटर बोले तो पार्टिकल, पार्टिकल का कुछ मास होता है, और आगे लगा दिया वर्ड वेव्स, यानी पार्टिकल भी वेव की तरह बिहेव कर सकता है। तो ये चीज हम लोग अगली बारी पढ़ेंगे। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। ये बहुत छोटा चैप्टर है और स्कोरिंग भी है, बट द थिंग इज